हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा, से पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किसी ना किसी सेट में 5 या 4 नंबर में रखा जाता है। और उस टॉपिक का नाम है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन या ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अब चूंकि अनुगमन वेग को हम अपवाह वेग भी कहते हैं, सो बात कुल मिलाकर एक ही है। और कई बुक में सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ओम का नियम लिखिए तथा इस नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही है। तो बच्चों, जैसा कि आप ओम का नियम क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर मतलब भी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। भी बराबर करते हैं तो आ जाता है एक नियतांक। इस नियतांक को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं और यहाँ पे आ जाएगा I। सो R के बराबर करोगे तो ये आ जाएगा V/I। इसको कहते हैं अपन क्या, ओम का नियम। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब इस नियम को अपन को क्या करना है, अनुगमन वेग के आधार पर इसको अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। सो बच्चों, यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक चालक तार लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, माना एक चालक तार है XY, इसको नाम दे देते हैं XY। एक चालक तार हो गया जिसकी लंबाई है L। सो चालक तार की X से Y तक हम लंबाई रख देते हैं L। L फॉर होता है लेंथ, लेंथ माने लंबाई। और चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हम रख देते हैं बच्चों A। ठीक है, यहां पर ये दिखा क्या, इसको क्या बोलते हैं, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और यहां पर जो अपन ने सेल या बैटरी लगाई है, सो इसका विभवांतर है भी। जैसे ही हम कुंजी K को दबाते हैं चालक तार में I विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है सर। इसके बाद चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनको अपन रख देते हैं N। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों N। और चालक तार में अगर विद्युत धारा इस दिशा में जा रही है, विद्युत धारा X से Y की दिशा में जा रही है, तो चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत दिशा में, मतलब इस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। सो उनके प्रवाह को अपन क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। Vd से दर्शाते हैं। V माने वेलोसिटी, D माने ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। ठीक है बच्चों, तो जब चालक तार के सिरों के बीच में यहाँ पर जब विभवांतर आ गया बच्चों, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी आ जाएगा। सो उस विद्युत क्षेत्र को हम दर्शा देते हैं E से। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में X से Y डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र भी है और X से Y डायरेक्शन में विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो Y से X दिशा में आ रहे हैं। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं? अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो कमेंट करके एक बार बता दीजिए। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक बार हमें लाइक करके जरूर बता देना। तब चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों अपन किससे दर्शाते हैं सर, E से दर्शाते हैं। विभवांतर बच्चों कितना लगाया, V लगाया, तो यहाँ पे आ जाएगा V और अपॉन आ जाएगा L। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप जानते होंगे, E बराबर V/L। इसको देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण यहां पर लिख देते हैं, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। तो बच्चों, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और सूत्र आपको पता है, E इक्वल कितना होता है, F/Q। ठीक है, ये सूत्र आपने पढ़ा है क्या, चैप्टर नंबर 1 का सूत्र है, E इक्वल F/Q।
तो अगर अपन इसको F के बराबर करेंगे बच्चों, तो F बराबर कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर F का मतलब क्या है, बल है, जो किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। Q का मतलब क्या है, आवेश है। सो किसके आवेश की बात हो रही बेटा, इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात हो रही। सो यहां पर क्या आ जाएगा, F बराबर चार्ज, यानी आवेश की जगह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश, और आ जाएगा बच्चों विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये सूत्र है। इस सूत्र का उपयोग करके ये बातें अपन ने बताई। अब समीकरण 1 से ई का मान उठा के यहां पर रख देते हैं। यहां पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से मान रखने पर क्या हो जाएगा, F बराबर E और V का मान, सर V और अपॉन कितना हो जाएगा L, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब बच्चों इस बल के कारण इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर क्या लगेगा, बल लगेगा। इस बल के कारण उनमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को अपन क्या मान लेते हैं, m। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना ले लेते हैं, m। सो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो गति के द्वितीय नियम से अपन जानते हैं क्या होता है बच्चों, F बराबर होता है ma। सो a के बराबर करोगे सो a बराबर हो जाएगा F अपॉन m। अब F का मान समीकरण 2 में है, तो यहां पर लिख देना समीकरण 2 से मान रखने पर। जब हम मान रखेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, a बराबर, तो F का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखो a बराबर EV और अपॉन हो जाएगा ml। ठीक है, और इसको हम देंगे बच्चों समीकरण नंबर 3। अब बच्चों ये जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है धातु के अंदर उपस्थित धन आयनों से टक्कर करते हैं। भाई ये जो क्या है, चालक तार है ना, तो चालक तार में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है धनायन मतलब प्रोटॉनों से क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। और इस टक्कर के बीच में जो समय लगता है उस समय को अपन कहते हैं बच्चों श्रांति काल। यहां पर लिख देता हूं, इस टाइम को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। और टॉउ से या टॉर्क से क्या बोलते हैं, टॉर्क, TORQE, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये समय ही है। तब गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से, तो बच्चों गति का प्रथम समीकरण क्या होता है अगर आपको याद हो, तो सर ये होता है V इक्वल U प्लस AT। यहाँ V का मतलब क्या होता है, सर वेग होता है। तो यहाँ के वेग को तो अपन अनुगमन वेग बोल रहे हैं, तो यहां पर लगा देंगे क्या, VD बराबर विभव लगाने के पहले जो इलेक्ट्रॉन थे उसका वेग कितना था, 0 था, तो यहां पे लगा देंगे 0। फिर प्लस कितना आ जाएगा, A। और फिर क्या है, त्वरण, तो त्वरण कितना रखेंगे अपन, A रखेंगे। और टाइम को क्या बोल रहे हैं बच्चों, शांति काल बोल रहे, टॉर्क से दर्शा रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा टाउ। सो यहाँ पे बन जाएगा VD, यहाँ पर A, फिर आ गया टॉर्क। अब A का मान रख देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मान रखने पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा VD बराबर A का मान रखना है, A का मान कितना है, EV अपॉन ml, और इनटू करके आ जाएगा टॉर्क। और इसको बच्चों देंगे अपन क्या, समीकरण नंबर 4। इसके बाद बच्चों एक सूत्र होता है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध।
ठीक है, क्या होता है बच्चों, I बराबर एन ई ए वी डी। सो वी डी का मान अपने पास है समीकरण 4 में, तो यहां पर लिखेंगे क्या, समीकरण 4 से मान रखने पर, सो आई बराबर हो जाएगा बच्चों, आई बराबर एन ई ए एंड वी डी। तो वी डी अपने पास कितना है, ई भी, फिर कितना, श्रांति काल माने टाइम, टॉर्क अपॉन कितना हो जाएगा, एम एल। अब बच्चों इन सब के मतलब क्या होते, देखो आई का मतलब विद्युत धारा, एन का मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ए का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, टाउ मतलब टाइम, एल मतलब लंबाई और भी मतलब विभव। तो हमें प्रूव करना है V अपॉन आई बराबर आर। तो यहां पर आपको V दिख रहा होगा, यस सर, दिख रहा है क्या, यस सर। तो V को यही रखो, V को यही रखो, ठीक है सर, ये रखा, और I का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन में आ जाएगा I। बोलो सही है क्या, V को अपन ने यही रखा, I का त्रियक गुणा कर दिया। अब ये यहां से ml जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे ये आ गया ml अपॉन ऊपर की जो राशि है अब वो नीचे आएंगी। देखो यहाँ क्या आ रहा है नीचे, ये आएगा n, फिर एक ई, दो ई, तो ई स्क्वायर, फिर कितना है a, तो यहाँ पे आ जाएगा a, भी तो वही है, फिर कितना है टॉर्क, तो यहाँ पे रख दिया टॉर्क, ठीक है। सो बच्चों अब देखो ओम का नियम आने ही वाला है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि चालक का ताप नियत रहे बच्चों, तो ये पूरा एक नियतांक के बराबर होता है, और इस नियतांक को हम बोलते हैं आर। आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर, ए टॉर्क बराबर क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध होता है। तो ये प्रतिरोध का सूत्र भी है, ठीक है, चालक तार के प्रतिरोध का सूत्र भी है। तो इसको अपन किससे दर्शा रहे हैं, आर से। सो आर बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। सो बच्चों ये है ओम का नियम।